नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली और कम समय में पकने वाली 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से जिन वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। यदि हम इन वैरायटी की बात करें उत्पादन की, तो इन वैरायटियों का जो उत्पादन है किसान भाइयों, वो सबसे अधिक लिया जाता है। इन पाँचों वैरायटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इन वैरायटी को हम कब लगा सकते हैं, किस महीने में इनकी बुआई कर सकते हैं, बुआई करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी और इन वैरायटियों का जो भुट्टा वो कितने समय में तैयार हो जाएगा और इन वैरायटी की जो फसल है वो कितने समय में पक जाती है और पकने के बाद में दाने की पैदावार मिलती है वो कितनी प्राप्त होती है, अर्थात इनका जो उत्पादन है वो कितना होता है। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, मक्का की खेती हम उन सभी स्थानों पर कर सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर 18 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता हो किसान भाइयों। वहां पर आप मक्का की फसल आसानी से उगा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मक्का की खेती कैसे करें। तो मक्का की खेती करने के लिए आपको जो ज़मीन है आपकी उसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उसमें गोबर की सड़ी गली खाद ज़रूर डालें। और मक्का की बुवाई करते समय आपको जो उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करना है, तो ये आपको करना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का। यदि हम 1 एकड़ के लिए खाद की बात करें, तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ जो लेना है यूरिया लेना है, लगभग 70 किलोग्राम प्रति एकड़ फास्फोरस लेनी है और 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेनी है पोटाश। इन तीनों खादों को आप अच्छे से लेकर अपने खेत में बखेर दें और बखेरने के बाद में आप उसकी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद आप मक्का की बुवाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो 5 वैरायटी है वो कौन-कौन सी है। तो पहले नंबर की जो हमने वैरायटी रखी है सनोइयो, ये श्रीकर कंपनी की है, जो 2079 के नाम से आती है, यानी 2079 के नाम से आती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी को लगाने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और 20 जुलाई तक आसानी से लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इसका जो भुट्टा किसान भाइयों, वो लगभग 65 से 68 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम भुट्टे की पैदावार की बात करें, तो इसका जो भुट्टा होता है लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाता है किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, अर्थात इसके दाने की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, हमने जो दूसरे नंबर पर वैरायटी रखी है, ये सिजेंटा कंपनी की है, NK30+। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें बुवाई के लिए, तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इसका भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, अब हमने तीसरे नंबर पर जो वैरायटी रखी है, ये फाइनर कंपनी की है, P3401। यदि किसान भाई इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इसका जो भुट्टा होता है लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। यदि हम इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल दाने की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर की वैरायटी के बारे में। चौथे नंबर की जो हमने वैरायटी रखी है, ये हाईटेक कंपनी की है, 5402। ये आपने वैरायटी बहुत ज़्यादा सुनी होगी और बहुत सारे किसान भाइयों ने लगाई होगी किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी के लगाने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो 70 दिन में इस वैरायटी का भुट्टा तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि हम इसके भुट्टे की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 65 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ का भुट्टा प्राप्त
कराती है किसान भाइयों। यदि हम इसके पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 38 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये जो वैरायटी किसान भाई ये सीपी कंपनी की है, सीपी 555। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही शानदार वैरायटी है। यदि हम इसके बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का जो भुट्टा होता है लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई मैंने जो आपको 5 वैरायटी बताई हैं, आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं और उन सभी स्थानों पर लगा सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर 18 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता हो किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।